Hi guys, welcome back to my channel. My name is Lakshit. आप देखो द डायरेक्शनल ट्रेडर गाइस. सो इन दिस वीडियो मैं आपको आज बताने वाला हूँ ऐसी स्ट्रैटेजी या ऐसी लॉजिक्स के साथ आपको मैं ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ जिसको हम कहते हैं ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कह लो, इसको आप सेटअप कह लो या कुछ भी कह लो, क्योंकि कैसे आपको ट्रैप फाइंड आउट करना है, कैसे आपको स्टॉप लॉसेस फाइंड आउट करना है कि स्टॉप लॉसेस है कहाँ पे और किस तरफ मार्केट की मूवमेंट होने वाली है, दैट यू हैव टू डिसाइड. बिकॉज अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मार्केट मूवमेंट होने कहाँ पे वाला है, फिर उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. फिर आपको बस एक ट्रेड में एंट्री बनाने की जरूरत होती है. दैट्स इट, नथिंग एल्स. ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं यही सिखाने वाला हूं कि एग्जैक्टली हम ट्रैप कैसे फाइंड आउट करते हैं. मार्केट्स में कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि जब आप ट्रेड लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाता है और उसके बाद प्राइस आपकी डायरेक्शन में चला जाता है. ठीक है, कहाँ पे लिक्विडिटी होती है ये समझाऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो ध्यान से समझना. ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. शायद कुछ लोग इग्नोर कर देंगे, बट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. ठीक है, एंड उसके साथ साथ एक और काम करना है. सब्सक्राइब का बटन जो है उसको दबा दो फटाफट और लाइक का बटन जरूर दबाना. ठीक है, और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना. ठीक है, हमने अभी सैटरडे के दिन भी ट्रेड लिया था. एक छोटा ट्रेड था जिसपे हमको 500 समथिंग पॉइंट मिल गए थे. ठीक है, एंड वी एग्जिटेड समवेयर अराउंड 500 पॉइंट समथिंग. ठीक है, सो छोटा क्वांटिटी से ट्रेड लिया था क्योंकि सैटरडे संडे पे मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ यूजुअली, बट आज ट्रेड दिखा था, अच्छा ट्रेड था तो हमने ले लिया. ये ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने, तो जरूर ज्वाइन करना. ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं वीडियो पे कि एग्जैक्टली करना क्या है. हमको कैसे फाइंड आउट करना है कि ट्रैप कहाँ पे होता है या कहाँ नहीं होता है. स्पेशली मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ बिटकॉइन के लिए. आप ये मान के चल सकते हो कि ये चीज़ बिटकॉइन के लिए ज़्यादा अच्छे से काम करती है, क्योंकि बिटकॉइन पे तो ये बहुत बढ़िया काम करता है. ठीक है, काम ये हर जगह करता है क्योंकि ट्रैप तो हर जगह ही बनता है. अब वो चाहे बिटकॉइन हो चाहे वो आपका गोल्ड हो. ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना अच्छे से. अब आपको करना क्या है एग्जैक्टली, यहाँ पे आपको जाना है पहले टाइम फ्रेम जो कि है हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम. ठीक है, ऑल्दो आपको पहले तो बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है एग्जैक्टली कि आपको पहले कहाँ कहाँ पे सप्लाई डिमांड बन रहा है. ठीक है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या लेवल्स हैं. ठीक है, क्या आपको दिख रहा है कि इधर इस जगह पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा. ठीक है, आपको इस जगह पे एक सप्लाई सपोर्ट दिख रहा होगा. ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको पहले से आइडेंटिफाई करके रखनी ही पड़ेंगी एनी हाउ. ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा एक प्रॉपर सपोर्ट एरिया है. ठीक है, जो कि आपको आइडेंटिफाई करके रखना ही पड़ेगा एनी हाउ. ठीक है, अब ये चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली कहाँ होना है क्या नहीं होना है. ठीक है, मतलब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो आपको बनाने ईजिली आने चाहिए. बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो आने ही चाहिए. ठीक है, क्योंकि ट्रैप ट्रेड तो आप तभी फाइंड आउट कर पाओगे जब आपके पास ये लेवल्स होंगे, क्योंकि आपको ट्रैप फाइंड आउट करना है 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट पे. बेसिकली आपको वर्क उसी पे करना है आपको. ठीक है, अब अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं आपको करना क्या है, पहला स्टेप क्या करना है. देखो पहला स्टेप आपको क्या करना है मैं समझाता हूं आपको. थोड़ा सा मुझे पीछे जाने दो चार्ट्स पे, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं. करेक्ट, दिस वन. ठीक है, चलो ये देखते हैं. ये एग्जांपल देखो आप. अब आप ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे एक, अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट ऐसे कर दूं. ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा पूरा चार्ट. ये बिटकॉइन का क्या दिख रहा है आपको कि प्राइस जो था यहाँ से ऊपर उठ के आया. ठीक है, तो नंबर 1 रूल इज, पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि जब आपको ट्रैप फाइंड आउट करना है, ठीक है, कोशिश करो कि प्राइस अगर रेंज में हो तो ज़्यादा बढ़िया है. ठीक है, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको. एंड दूसरी बात यह है कि जिस जगह पे डायरेक्शन मार्केट का ट्रेंड है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेंड चल रहा है. ठीक है, तो आपको जो ट्रैप फाइंड आउट करना है वो सेल साइड का ट्रैप फाइंड आउट करना है. मींस कि मार्केट मान के चलो रेंज में है, नीचे गया, ट्रैप किया, लिक्विडिटी लिया और ऊपर चला गया, तो हमको तो बाइंग साइड का ट्रेंड, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप साइड की तरफ है. करेक्ट, तो जब अप साइड का जो है ट्रेंड है तो मार्केट कभी भी सारे बायर्स को एक साथ लेके नहीं जाएगा ऊपर. इस चीज का ध्यान अच्छे से रखो, मैं बहुत बार बोल चुका हूं ये चीज. ठीक है, तो मार्केट ने पहले हमेशा हर बारी बायर्स को निकालेगा और फिर ऊपर जाएगा. ठीक है, फिर बायर्स को निकालेगा फिर ऊपर जाएगा. तो हमको जो एक सेलिंग साइड पे ट्रैप होगा वो फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे एक ट्रैप बन सकता है.
बट उससे पहले हमको ये भी देखना है कि एग्जैक्टली कब ट्रैप बन सकता है, कहाँ पे ट्रैप बन सकता है, ठीक है, ये भी हमको फाइंड आउट करना है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ध्यान से देखो, ठीक है, ये आपको एक दिख रहा है जोन, ठीक है, ये आपको एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, दिस वन, ये, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, 1 2, ठीक है, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, ठीक है, इधर था, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है मैंने, ठीक है। अब आप इसको स्विच कर सकते हो धीरे धीरे 5 मिनट्स पे या फिर 5 मिनट पे, ठीक है। एंड ये ट्रेड हमने लाइव पे लिया था, आई गेस कब का है, 30 जैन को लाइव पे लिया था हमने ट्रेड, ये थर्सडे को, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, आपको करना क्या है यहाँ पे, देखो क्या करना है। आपने देखा कि मार्केट जो है ना, एक यहाँ पे एक रेंज में चल रहा है, ठीक है, रेंज में चल रहा है। अब आपको क्या चाहिए, लिक्विडिटी, ऑफ कोर्स आपको चाहिए अब कि बायर्स पहले निकाले जाएंगे, उसके बाद बायर्स को ऊपर लेके जाएंगे ताकि सेलर्स भी निकलें, क्योंकि स्टॉप लॉसेस जो है वो तो यहीं पे है, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ से सेलर्स आ रहे हैं, यहाँ से भी सेलर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बस एक सिंपल सा एक जोन क्रिएट करना है, जो कि हमारा ये जोन बन गया है, जो कि हमारा सपोर्ट था, ठीक है। क्योंकि प्राइस यहाँ से बार बार सपोर्ट लेके ऊपर, बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो हमें क्या करना है, देखो भाई, नीचे से तो बाइंग आ रही है, ऑब्वियसली आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, नीचे से क्या आ रहा है, नीचे से बाइंग ट्रेंड चल रहा है, बाइंग ट्रेंड चल रहा है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम बाइंग का ही ट्रेड फाइंड आउट करें, ठीक है, बाइंग का ट्रेड फाइंड आउट करें। बाइंग का ट्रेड जब फाइंड आउट करेंगे, अब मैं यहाँ पे आ सकता हूँ एक बारी 3 मिनट्स पे, ठीक है। अब मैं अगर 3 मिनट्स पे आता हूँ, तो मैं एक सेकेंड, अगर मैं 30 जैन को हमने ट्रेड ही वाला लिया था, करेक्ट, ठीक है जी, डन है। ये देखो जी, 30 जैन को ये ट्रेड जो था, ये देखो आप, अब आप देखो इसने, मार्केट ने क्या किया है, नहीं एक सेकेंड सॉरी, आगे था, ये रहा, करेक्ट, ठीक है। अब आप ये देखो, ये क्या हुआ यहाँ पे बायर्स थे, बायर्स यहाँ पे थे, ठीक है, बायर्स यहाँ पे थे, अब बायर्स यहाँ पे भी आए, और ठीक है ना, आपको ये चीज़ दिख रही होगी, ध्यान से देखो, बायर यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी बायर है, ऊपर गया प्राइस, यहाँ से भी ऊपर गया। अब क्या हुआ, यहाँ से एकदम से आई सेलिंग, यहाँ पे एक कैंडल क्लोजिंग हो गई, ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल हो गई क्लोज आपकी, ठीक है, और कैंडल क्लोज होने के बाद ही ग्रीन कैंडल अच्छी बन गई, ठीक है, जो कि आप 1 मिनट पे भी स्विच कर सकते हो, या इनफैक्ट आप 3 मिनट्स पे भी रह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, 3 मिनट्स या 5 मिनट्स पे भी रह सकते हो, वेट कर सकते हो कि प्रॉपर ग्रीन कैंडल कब बनेगी, सो दैट आपकी एंट्री हो पाए। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सेटअप इज ऑलमोस्ट अराउंड 85 to 90%, क्योंकि मोस्टली अगर आपको मूवमेंट मिलेगी ना, तो वो बहुत फास्ट मिलेगी। क्यों मिलेगी फास्ट, क्योंकि जब भी हंटिंग होती है स्टॉप लॉसेस की, जब भाई बायर्स को सारा निकाल दिया प्राइस ने, तो अब तो सिर्फ एक ही बंदा बचा है, क्योंकि मार्केट में या तो बायर होगा या सेलर होगा। तो जब मार्केट ने बायर्स की लिक्विडिटी ले ली है, तो अब बचेगा कौन, यहाँ पे सेलर्स ही बचेगा यहाँ पे, करेक्ट। तो अब सेलर्स को निकालने के लिए प्राइस यहाँ से आएगा ऊपर, ठीक है। अब प्राइस जब ऊपर आएगा, अब उसमें एंट्री आपको कैसे करनी है, उसके लिए मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। आई यूज़ फिबोनाची लेवल्स, फिबोनाची मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, मैंने बहुत वीडियोस बनाई है एंड मैं इतना उस पर दे चुका हूँ नॉलेज। अगर किसी को सीखना होगा तो वो वैसे भी सीख जाएगा, जिसको नहीं सीखना होगा वो सीख ही नहीं पाएगा फिर, ठीक है। तो एंड प्लीज़ यार, ये लाइक ज़रूर करना वीडियो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ मैं ये चीज़ें, ठीक है। हार्डली आपका 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता, और आपके जेब में सीधा सीधा अगर आप देखोगे यहाँ से नॉन स्टॉप 1600 पॉइंट आपकी जेब में मिल जाते विद इन फ्यू मिनट्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स, कुछ नहीं करना। अब देखो, अब दूसरी तरफ क्या हो गया, अब देखो एक चीज देखो और, ठीक है, एक सेकेंड, ये देखो अब आप, मैंने क्या बनाया था, मैंने ये रेजिस्टेंस बनाया था, करेक्ट है, मैंने ये रेजिस्टेंस बनाया था, ठीक है। अब आपको जब दिख रहा है कि यार भाई देखो बाइंग आई है, ठीक है, अब बाइंग आने के बाद यहाँ पे और यहाँ के जो सेलर्स हैं वो तो निकल चुके हैं, उनको तो सबको हंट कर दिया। तो देखो, हमेशा एक बात याद रखो, मार्केट हमेशा उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन पे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है और जिस जगह पे ज़्यादा स्टॉप लॉस अवेलेबल है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ऊपर स्टॉप लॉसेस होने चाहिए, ऊपर लिक्विडिटी होनी चाहिए। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो नीचे स्टॉप लॉस होने चाहिए, वरना मार्केट क्या करेगी, नीचे जाके जाएगी कैसे, जब तक
कोई यहाँ पे जिसने बाय करा होगा, कोई यहाँ पे सेल नहीं करेगा, कोई खरीदार नहीं होगा, कोई बेचने वाला नहीं होगा, तो प्राइस कैसे मूव करेगा? आप खुद सोचो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर गया, ठीक है, प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर गया। मतलब अब एक बात बताओ, अगर यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा इतनी बाइंग कैंडल्स में, आपको क्या लगता है एक रिटेल माइंडसेट कैसे काम करता है? रिटेल माइंडसेट क्या बोलेगा कि यार मुझे तो यहाँ से ना बाय करना चाहिए, मैं बाय कर लेता हूँ, ठीक है, मुझे तो ना यहाँ से बाय भी करना चाहिए। एंड अगर आप प्रॉपर देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर रीटेस्ट भी हो चुका है, ऊपर गया, प्राइस नीचे गया, फिर ऊपर आया, बट इसके बाद दोबारा से नीचे आ गया, प्राइस वापस से ऊपर क्यों नहीं गया? ये तो प्रॉपर रीटेस्ट कर लिया। आपने प्राइस एक्शन में क्या सीखा है कि भाई अगर कोई लेवल का ब्रेकआउट होता है तो नीचे आके रीटेस्ट करके ऊपर जाता है, करेक्ट, यही सीखा है आपने। बट स्टॉप लॉस हंटिंग ऐसे नहीं होती है, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे तो बहुत बाहर बायर्स घुस जाएंगे, तो आपको यहाँ पे सेलिंग का माइंडसेट लाना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं, आपने ये नहीं करना कि पहली रेड कैंडल बनते ही एंट्री कर दोगे सेल पे, नहीं, आपको देखना है कि हाँ यार क्या सच में यहाँ पे लोअर लोस चालू हो चुके हैं, और मैंने अगर फिबोनाची से देखा तो मेरी एंट्री यहाँ पे भी बन जाती, ठीक है। बट चलो यहाँ पे मैं एंट्री नहीं ले पाता पहली बारी में, क्योंकि पहली बारी में मैं कंफर्मेशन लेता कि क्या मैं सच में सही जगह जा रहा हूँ। फिर जब दोबारा से यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हुआ, मैं यहाँ पे दोबारा रिट्रेसमेंट पे एक एंट्री यहाँ पे प्लान करके चुपचाप 300 पॉइंट का एसएल रख के समवॉट, ठीक है। अब देखो मेरे पास कौन है, मेरे पास जब मार्केट में सेलर्स नहीं है तो कौन है? बायर्स होंगे ऑब्वियसली। और बायर्स कहाँ पे है? बायर्स कहाँ पे है? बायर्स यहाँ पे है मेन, इनको निकालना है अपने को, ठीक है, इनको निकालना है। और इनको कब निकालेंगे? जब भाई ये ब्लैक लाइन होगी पूरी खत्म, जैसे कि दिस वन, प्राइस को कम से कम इधर तक तो आना ही चाहिए, आराम से आना चाहिए, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखते जाना, ठीक है। मैंने आगे का चार्ट देखा भी नहीं, मुझे पता भी नहीं है, ठीक है। अब प्राइस यहाँ तक तो आ गया, इनफैक्ट यहाँ तक भी आ गया। प्राइस ने इनकी लिक्विडिटी नहीं ली अभी, प्राइस ने इनकी लिक्विडिटी नहीं ली अभी तक, यहीं से ऊपर चला गया प्राइस वापस, ठीक है। तो आप ट्रेड के अंदर अभी भी बने रहोगे। देखो ऑल्दो 1000 पॉइंट मिल चुके हैं विद इन अ फ्लो, ठीक है, आप ट्रेड के अंदर बने रहोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब बायर्स ही बायर्स घुस गए हैं। देखो भाई यहाँ पे इतनी बाइंग आई थी 1600 पॉइंट की, उसके बाद दोबारा यहाँ से बाइंग आई है, तो स्टॉप लॉसेस कहाँ पे हैं? नीचे ही तो है स्टॉप लॉसेस सारे, करेक्ट, नीचे हैं। उसके बाद आपको बस अब वेट तो करना पड़ेगा ना। अब आप सोचोगे कि मैं वेट भी ना करूं, कुछ भी ना करूं, वो कोई पॉइंट नहीं है। आपका टारगेट जो है यहीं पे डन हो जाएगा मिनिमम, इधर इस वाली कैंडल तक। दिख रहा है ये वाली कैंडल दिख रही है? जब लिक्विडिटी आई, देखो बड़ी कैंडल ने लिक्विडिटी ले ली, लिक्विडिटी ले ली ना सबकी, काम डन हो गया अपना, यहीं पे टारगेट डन हो चुका है आपका। देखो अब होल्ड करने को तो अब यहाँ पे कर लोगे और नीचे चला गया प्राइस कितना, बट देर इज नो पॉइंट कि आप इतना होल्ड कर पाओ, क्योंकि आपको फिर इतनी देर तक आप होल्ड कर भी नहीं पाओगे प्रैक्टिकली, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो, ठीक है। अब जब दिख रहा है आपको, अब आपको क्या दिख रहा है? अब आपको क्या दिख रहा है कि यार ऊपर के तो स्टॉप लॉस सब हंट हो चुके हैं, तो नीचे क्या लिक्विडिटीज बची है, ठीक है। ये मैं आपको वो चार्ट दिखा रहा हूँ जो अभी बिटकॉइन में 30 जनवरी को बना है, सो दैट आप कोरिलेट कर पाओ इजीली, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है यार मेरा, मैं ये दिखाता हूं अब आपको इधर क्या दिख रहा है। कल भी मैंने ये चीज़ कही थी, कल मैं मार्केट में जब काम कर रहा था फ्राइडे के दिन, मैंने सबको ये बोला था कि भाई सेलिंग आनी चाहिए, सेलिंग ही आनी चाहिए, कोई भी बाइंग का मूड नहीं है, सेलिंग ही आनी चाहिए। एंड सेलिंग आई, ठीक है, 3,500-4 हज़ार पॉइंट की सेलिंग आई है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ ऊपर टॉप से लेके बॉटम तक 4,300 समथिंग पॉइंट्स की सेलिंग आई है। क्यों आएगी? आपके पास इतनी लिक्विडिटी यहाँ पड़ी है, ठीक है, आपकी लिक्विडिटी इस साइड पे पड़ी हुई है, उसके बाद आपकी लिक्विडिटी यहाँ पे भी पड़ी हुई है। अरे आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि यार यहाँ पे भी बायर्स हैं सारे, इधर भी सारे बायर्स बैठे हुए हैं, तो क्या इनको मार्केट डराने नहीं जाएगा? क्या मार्केट इनको निकालने नहीं जाएगा? ठीक है, आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिखा दूं इसका, ये चीज़ देखो, इतनी बड़ी बड़ी जो कैंडल्स बन रही है ना, ये जो दिखी है आपको इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स, ये क्यों बनी है? क्योंकि प्राइस ने इनकी लिक्विडिटी भी ले ली, इनकी लिक्विडिटी भी ले ली और इसकी लिक्विडिटी भी ले ली यहाँ पे नीचे, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? अब आप सोचोगे कि यार अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है तो क्या मैं ये ऊपर वाले ट्रेड को छोड़ दूंगा या मैं क्या करूंगा? अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है। देखो मैंने आपको क्या पता स्टार्टिंग में कि आपको अपनी डायरेक्शन का पता होना चाहिए। अगर आपको डायरेक्शन ही नहीं पता होगी तो आप ट्रेड फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे।
अब आपको जब पता है कि ये एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, जो मैंने रेजिस्टेंस बनाया था, ठीक है, स्टॉप लॉस नीचे है, ऊपर सब खाली हो चुका है, सेलर्स नहीं है, बायर्स प्रेजेंट है मार्केट के अंदर, और यहाँ पे एक लोअर लो फॉर्मेशन चालू हो चुका है, ठीक है, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका है जो कि आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, करेक्ट है, स्ट्रक्चर भी चेंज हो चुका है। तो क्या आप यहाँ पे बाइंग का ट्रेड फाइंड आउट करोगे? नहीं करोगे। अब आप उल्टा काम करोगे, अब आपको कोई बाइंग के अंदर कोई ट्रैप चाहिए कि हाँ यार बायर्स घुस जाए जहाँ पे और एकदम से मैं टॉप पे सेल कर दूं, या ऐसी जगह पे सेल करूं जहाँ पे बायर्स बहुत सारे घुस जाएंगे। क्यों? क्योंकि बायर्स को इनविटेशन मिलेगा वहाँ पे। अब देखो बायर्स ने यहाँ पे क्या किया, बायर्स ने इसको निकाला, इसको निकाला, इसको निकाला, इसको भी निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी खासी होगी, क्योंकि ये बायर्स आपको रेड कैंडल दिख रही है, ठीक है। अब प्राइस ने देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये अगर आप ये चीज़ देखोगे, वो ये देखो, ठीक है, दिख रहा है। सो प्राइस ने क्या किया, इनकी लिक्विडिटी ले ली, सबकी लिक्विडिटी लेके डन करने के बाद यहीं से अब जब ऊपर सेलर्स बचे ही नहीं मार्केट के अंदर, सीधा प्लानिंग नीचे, क्योंकि डायरेक्शन तो सेलिंग की थी। अब ये तो एक रिट्रेसमेंट हुआ प्राइस का, ऑब्वियसली जब प्राइस इतना मूव नीचे आएगा तो थोड़ा बहुत तो ऊपर आएगा, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट ही नीचे जाता जाएगा, स्लैंट ऐसे एकदम इंक्लाइन डिक्लाइन में नीचे जाता रहेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, करेक्ट। तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, ये चीजों की प्रेजेंस, आपकी जो एक्टिव होना इतना जरूरी है आपके लिए यहाँ पे मार्केट के अंदर, कि यार प्राइस में कहाँ पे है स्टॉप लॉसेस, अवेलेबल कहाँ पे है, हो क्या सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कहाँ कहाँ लिक्विडिटी है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने अभी एक ये जो ट्रेड दिया था, मैं आपको इसका रीजन भी बता देता हूँ। ये जो ट्रेड दिया था मैंने यहाँ पे अभी लगभग 5-5:30 बजे के आसपास मैंने ट्रेड दिया था, ये वाला, ये आपको चार्ट जो है, ये तो एक्सनेस का चार्ट नहीं है, ये अभी ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, बट अगर आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे देखोगे तो आपको लिक्विडिटी हंटिंग यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। अब वो कैसे दिखेगी ये भी बता देता हूँ। देखो मैंने क्या बताया था, ये तो बायर्स निकल चुके हैं, ये बायर्स बचे थे, करेक्ट, ये वाले बायर्स बचे हुए थे। तो इन बायर्स को निकालने के लिए प्राइस नीचे आया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, बट एक्सनेस में हटा दिया, ठीक है। और प्राइस ने क्या करा है, प्राइस ने ये वाले जो बायर्स थे इनको भी निकाल दिया है, ठीक है, करेक्ट, समझ गए, इनको भी निकाल दिया, इनको भी निकाल दिया। अब इतनी सेलिंग के अंदर अब मुझे पता है कि यार ये मेजर सपोर्ट है, जो नीचे के सारे बायर्स हट चुके हैं, सो आई कैन टेक अ रिस्क ऑफ बाइंग, ठीक है। अब जब प्राइस यहां से इसने एक ऐसा कैंडल बनाया, मैंने वेट किया कि ऊपर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सैटरडे का दिन है, आई डोंट वांट टू टेक दैट मच रिस्क, ठीक। आई थॉट, मैंने फिर बोला कि यार फिबोनाची पे एक रिट्रेसमेंट होने दो, ठीक है। अब फिबोनाची पे मैंने नीचे से टॉप तक इधर तक लगाया फिबोनाची के एग्जैक्ट 0.618 के लेवल से एंट्री होनी चाहिए थी, बट मैं उस टाइम पे ले नहीं पाया, थोड़ा अवेलेबल नहीं था। यहां से एंट्री आपकी होती करेक्ट एकदम, और आपके 670 पॉइंट आपको मिल जाते, जो कि मैंने 550 पॉइंट 570 पॉइंट समथिंग तक लिए हैं मैंने, ठीक है। तो द थिंग इज कि इतनी सेलिंग के बाद भी अब आपने जो ट्रेड जो सेटअप फाइंड आउट किया, ठीक है, आपने जो एक सेटअप जो फाइंड आउट किया है वो किस में किया, वो आपने फाइंड आउट किया बाइंग के अंदर। इतनी सेलिंग के बाद आपने बाइंग क्यों की? क्योंकि हमारी जो डायरेक्शन है वो एक मेजर सपोर्ट पर है और यहाँ पे सारे बायर्स निकल चुके हैं। तो ये चीजें फाइंड आउट करना, देखो अब अभी भी यहाँ पे बहुत लोग डर गए हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग डर चुके हैं कि यार यहाँ पे सेलिंग आ जाएगी, अब इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल बन चुकी है। बट आई नो कि ये मेरे लिए दिस इज जस्ट अ रिट्रेसमेंट। ऑब्वियसली अगर मार्केट इतना ऊपर जाएगा, ठीक है, नॉन स्टॉप, देखो भाई नॉन स्टॉप ऊपर गया, यहाँ से लेके लगभग 670 पॉइंट नॉन स्टॉप रेड कैंडल के बिना गया है, तो मार्केट क्या रिट्रेसमेंट नहीं लेगा? बिल्कुल रहेगा रिट्रेसमेंट, ठीक है। अब वो मार्केट ने रिट्रेसमेंट ले ली, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ से प्राइस एग्जैक्ट यहीं से दोबारा फिबोनाची के लेवल से ही सीधा ऊपर जा रहा है वापस। अब जो डर, देखो ये प्राइस ना डराने का काम करता है, मार्केट डराने का काम करता है। इतनी बड़ी कैंडल को देख के कोई भी डरेगा, बट इट्स योर कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप में, एंड आपको स्टिक रहना है रूल्स पे, आपको अपना प्रोसेस फॉलो करना है बस। अगर आप प्रोसेस फॉलो नहीं कर सकते हो ना, तो मार्केट में आप कुछ कर नहीं पाओगे। मैं आपको एक गारंटी से बता रहा हूँ, हमने इस हफ्ते बहुत अच्छा प्रॉफिट किए हैं, कम से कम भी मैं मान के चल सकता हूँ हमने कम से कम भी 1500 पिप्स के आसपास प्रॉफिट्स बुक किए हैं इस हफ्ते। बहुत अच्छा वीक हमने स्पेंड किया है, एंड
मैं आपको बता दूं पूरी ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर किया है। देखो ट्रैप ट्रेडिंग में और भी बहुत चीज़ें हैं डीप, ठीक है। एसएल हंटिंग बहुत तरीकों से होती है, आपको पता होना चाहिए कि प्राइस की जो मूवमेंट है वो कितनी देर तक वहाँ पे सस्टेन करनी चाहिए, कितनी देर साइडवेज होना चाहिए। ज़्यादा देर साइडवेज हो गया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत चीज़ों को देख के ही आपको ट्रेड लेना पड़ता है। ये तो मैंने आपको बस बताया है कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। अब आपको इससे हेल्प डेफिनेटली मिलने वाली है कि आपको किस तरह तरीके से ट्रेड में एंटर करना है और कहाँ पे आपको मूवमेंट ज़्यादा मिलेगी। देखो अगर मैं कहीं पे भी घुस जाऊंगा तो या तो मुझे साइडवेज मार्केट हो जाएगी, बट मुझे चाहिए मूवमेंट। मैंने जैसे ही ट्रेड लिया सीधा आधे एक घंटे के अंदर अंदर मुझे इतना 550 पॉइंट मिल चुके थे। एंड अभी भी अगर ट्रेड मेरा चल रहा होता तो मैं और चलने देता, करेक्ट। और ये मैं अभी आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप बेशक चेक कर लेना, इसका टारगेट सिंपल सिंपल इजीली यहाँ तक तो मैं रख ही सकता हूँ। मिनिमम इतना एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन तो यहाँ तक भी है कि यहाँ तक भी प्राइस चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट पहले यहाँ तक जाएगा, वी कैन बुक पार्शियल क्वांटिटीज एंड देन वी कैन बुक फुल क्वांटिटी एट दिस लेवल। उसके बाद जो होगा वो हमको नहीं पता, बट वो उस टाइम जब मार्केट बिहेव जैसा करेगी उस टाइम के अकॉर्डिंग हम करेंगे, करेक्ट। तो गाइज ये था पूरी वीडियो के अंदर ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में। मैंने आपको कंसेप्ट समझाया कि एग्जैक्टली एंट्री कैसे करनी है, आपको करना क्या है, पहला स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या करना है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी देखना, आराम से देखना, चाहे आज देखो चाहे कल देखो चाहे परसों देखो। बट जब तक पूरी वीडियो नहीं देखोगे ना, यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली मार्केट में ट्रेड करना कैसे है। लाइव पे मैं चीज़ें बताता हूँ बट लाइव पे कुछ लोग सीरियसली लेते ही नहीं है, एंड कई लोगों को लगता है कि बस ट्रेड दे दिया एंड काम डन हो गया, दैट्स इट। सो आई डोंट वांट कि ये चीज़ पे ऐसा हो। कमेंट करना वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या समझ में आया, क्या ऐसी चीज़ है जिसमें आपको और वीडियोस चाहिए, कमेंट करके बताना भाई, ठीक है। लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ट्रेड, ठीक है। सो चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू हैव टू लर्न इट, ठीक है, एंड कीप लर्निंग गाइज, एंड यू नो जस्ट सपोर्ट इन एनी वे जितना सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि बिकॉज आई नीड दैट सपोर्ट, आई नीड दैट ऑडियंस, बिकॉज आई कैन देन टीच ऑल ऑफ यू, करेक्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच गाइज।